न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम ना है। द्वितीय नियम में क्या, देखिए द्वितीय नियम का कंडीशन क्या है। अब आपने पहले नियम में पढ़ा कि जब हम किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। तो पहले नियम को तो हम पढ़ लिए हैं। अब न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम क्या होता है तो सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के देख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार होता क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं परिभाषा बता दे रहा हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु पे देख लीजिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु के कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती, देख लीजिए अनुक्रमानुपाती होता है। कंडीशन को याद रखना है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब देख लीजिए संवेग को किससे व्यक्त किया था आपने, डेल्टा पी। अब पी आप कह सकते हैं परिवर्तन की दर लेना है तो डेल्टा पी, अब देख लीजिए, और डेल्टा किसका, टी, और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ। यानी देख लीजिए ये इसका परिभाषा हो जाएगा। यानी न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम क्या है तो किसी संवेग, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उस पर लगने वाले बल उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इतना बात आपको याद रखना है। फाइनली एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा पी क्या है, देखिए ये संवेग परिवर्तन है और ये परिवर्तन में लगा हुआ समय है, और P बराबर क्या होता है बताइए तो थोड़ा, mv होता है। mv आपने जाना, यानी रेखीय संवेग किसे कहते हैं, बताइए आप, रेखीय संवेग किसे कहते हैं, हाँ बताइए, रेखीय संवेग किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बैठिए। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग। अब रेखीय संवेग का ही यहाँ पे क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब कंडीशन क्या है देख लीजिए, न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम इतना हो गया। अब इसके गणितीय गणना करना है, न्यूटन के नियम का गणितीय गणना। तो नोट कीजिए हेडिंग, न्यूटन के नियम का गणितीय गणना। न्यूटन के नियम, यहाँ पे प्रूफ है बाबू, न्यूटन के नियम का गणितीय गणना। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लिए ना, न्यूटन के नियम का गणितीय गणना, वो भी हो जाएगा। अब इसको कंडीशन देख लीजिए, गणितीय गणना में हमको क्या क्या लिखना होता है, कितना समझना होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसमें हमको टोटल काम करना है। इसमें बाबू प्रूफ मिलेगा, F बराबर एम ए, यही प्रूफ किया जाएगा। F बराबर क्या प्रूफ किया जाएगा, एम ए, राइट। इस बात को प्रूफ में यहाँ करके दिखाने वाला हूँ। आपने लिखा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, मान लेते हैं यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि माना एक वस्तु m द्रव्यमान का है और वो u वेग से चल रहा है। u वेग से क्या है, गतिमान है। देख लीजिए, माना एक वस्तु m द्रव्यमान का है, m द्रव्यमान का है, ठीक है, m द्रव्यमान का है, वह u वेग से चल रहा है, u वेग से चल रहा है। डेल्टा टी समय पश्चात, अब देख लो, डेल्टा टी समय पश्चात उसका वेग, यानी कि वेग भी हो जाता, अच्छा एक मिनट, यह बल लगाने पर उसका वेग क्या हो जाता है, उसका वेग भी हो जाता है, अब देखिए इस कंडीशन को, तब आखिर संवेग परिवर्तन क्या होगा, पूरा कंडीशन क्या होगा मैं आगे बताने वाला हूं। पहले इतना हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई वस्तु है, वो किस द्रव्यमान का है, m द्रव्यमान का, और m द्रव्यमान का कौन वस्तु है और u वेग से वो गति कर रही है,
और अचानक क्या हुआ कि यह बल हम उस पर क्या करते, कुछ देर बाद डेल्टा टी बने तनी देर के बाद, अल्प समय की बात होती है, तो थोड़े देर के बाद ना यह बल जैसे हम लगाए वो तुरंत की उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब मान लीजिए कि मानव वस्तु का द्रव्यमान m है और वो u वेग से चल रहा है और डेल्टा t समय पश्चात यह बल लगाने पर उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। उस कंडीशन में प्रारंभिक संवेग क्या है, देखिए वेग तो यहाँ पे दूधू को मिल रहा है ना, हमको एगो मिल रहा है प्रारंभिक वेग, ये कितना हुआ जी, u मिला, और एगो अंतिम वेग कितना मिला, v मिला। तो दूधू को ना वेग हमारे पास, द्रव्यमान कितना है, एगो है। अभी आपने रेखीय संवेग का परिभाषा सुना कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जब रेखीय संवेग इसको कह रहा है तो यहाँ पे द्रव्यमान भी एक है, लेकिन यहाँ वेग कब हो जा रहा है, दूगो, एगो प्रारंभिक वेग और एगो अंतिम संवेग, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा प्रारंभिक संवेग। अब देखिए क्या होगा, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग को हम व्यक्त कर देंगे यहाँ पे डेल्टा P1 से, किसे व्यक्त कर देंगे, डेल्टा P1 ऐसे आप P1 भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 लिख दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग क्या होता है। अब देखिए प्रारंभिक संवेग तो P1 P का m भी होता है ना जी, तो यहाँ m तो द्रव्यमान एक ही है और प्रारंभिक क्या है, u है, समीकरण क्या हो गया 1। कोई दिक्कत है किसी को। अब अंतिम संवेग क्या होगा बताइएगा, अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग क्या होगा, तो क्या लिख देंगे डेल्टा P2। तो P2 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, यम भी हो जाएगा, और ये समीकरण कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है किसी को। तो पहला तो वेग ये हो गया, दूसर का। अब यहाँ लिखेंगे संवेग परिवर्तन, ठीक है। अब संवेग परिवर्तन क्या होगा देख लीजिए, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन क्यों निकाला जा रहा है, इसी में रखने के लिए डेल्टा P का मान, डेल्टा P का मान, इसको P1 P2 कर दे, डेल्टा P का वैल्यू हम निकालने वाले हैं। इधर देखिए संवेग परिवर्तन डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा P देखिए संवेग परिवर्तन क्या होता है ना, अंत वाले में से ना प्रारंभ वाले को क्या कर देते, घटा देते। कभी भी परिवर्तन निकालना होगा तो यहाँ से आप वहां गए हैं तो वहां वाले में से यहाँ वाले को घटा देंगे, बीच का वैल्यू पता चल जाएगा। तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा P2 में से घटाना पड़ेगा डेल्टा P1। तो P2 का मान कितना बच्चे, एम भी माइनस इसका मान कितना बताइए, एम यू है, ठीक है। इन दोनों में से यम कॉमन कर लीजिए, क्या बच जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। ये किसका मान हो गया, डेल्टा P का, डेल्टा P का मान हो गया। अब समय की भी बात किया गया है, समय भी तो लगा है ना, तो समय कितना लगा है, दोनों तरफ हम समय दे रहे हैं, इधर भी समय से भाग कर दे रहे हैं डेल्टा T से, और इधर भी भाग कर दे रहे हैं समय से डेल्टा T से। समय लगा है ना जी, तो दोनों पक्षों में क्या कर दिए, समय से भाग कर दिए। यहाँ दोनों समीकरण से काम किए थे और दोनों पक्ष में समय से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब देखिए डेल्टा P बटा डेल्टा T को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा P बटा डेल्टा T के जगह पर हम F लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या, मैं उतना काम नहीं करूंगा, इसमें डायरेक्ट मान रखूंगा। देखिए लिखूंगा तब, क्या लिखूंगा तब, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लिखूंगा तब, ठीक है। और इतना लिखने के बाद F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बटा डेल्टा T, डेल्टा P बटा डेल्टा T का ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं हम। तो लिख देंगे m v माइनस यू बटा में क्या हो जाएगा डेल्टा T। और देखिएगा ये जब हटेगा अनुक्रमानुपाती का सिंबल तो एक नियतांक देगा, क्या देगा, नियतांक, नियतांक देगा k, क्या मान लेंगे k। इसका जब हम इस इक्वल टू में चेंज करेंगे तो एक नियतांक हमको k मिलेगा, तो k यहाँ रख दिए। और यहाँ देखिए m v माइनस यू बटा डेल्टा T। और मैं आपको बता दूं a बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा डेल्टा T, यही होता है त्वरण का। त्वरण का जब आपको पढ़ाया गया था वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो a बराबर v माइनस यू बटा क्या होता है डेल्टा T, यानी एक इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a, यानी F बराबर हो गया k m a। निर्वात में यदि k का मान 1 मान लिया जाए, k का मान क्या मान लिया जाए 1, k का मान 1 हो तो F का मान क्या मिल जाएगा बताइए, m इंटू ए, k का मान क्या मान है 1, तो m इंटू क्या मिलेगा a। ये बात हमारा क्या हो गया प्रूफ, F बराबर ma। न्यूटन के गतिविषय का दूसरा नियम है
F बराबर ma। F बराबर क्या है, ma। मतलब इनके कहने का ये है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर कौन होता है, बल। यानी जो उस पर बल लगाया जाता है उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ लीजिए, किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको बार बार आप इसको पढ़ सकते हैं, F बराबर ma को बार बार पढ़िए। किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे F बराबर क्या हो गया, ma। इस बात को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किसी वस्तु, सुनिए फिर से एक बार, किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला कौन है, बल, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और जल्दी से। यहाँ तक लिखे थे ना आप लोग, भी तक लिखे थे ना, तो यहाँ से नोट कीजिए और इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। के यहाँ पे नियतांक है, आप लिख सकते हैं कि जहाँ के क्या है, जहाँ के अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, इसका मान जैसे वो जो फिक्स होगा, एक मान निकाल दिएगा फिक्स होगा, ठीक है, वही वैल्यू बदलेगा नहीं, ठीक है। निर्वात में 1 मान लिया गया, बस ऐसे कोई मतलब है नहीं, तो नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए सभी लोग। तो लास्ट लाइन आपको पता चल रहा है, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, बताइए। किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन अपने मर्जी से आप सबको अभी लिखना है, यहाँ तक उतारने के बाद आप तुरंत इसको लिख लीजिए। चलिए फाइनल कीजिए। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो और काफी आसान हो जाएगा। चलिए नोट कीजिएगा न्यूमेरिकल भी, बोल दो न्यूमेरिकल। चलो मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, देखिए किसी, इसको ये हो गया ना सबका, लिखिएगा, लिखिए किसी 2 किग्रा द्रव्यमान, न्यूमेरिकल नोट कर दे रहे हैं, किसी 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने पर कितने बल की आवश्यकता होगी। देख लीजिए बाबू, ये सवाल आपके सामने है, हाँ ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल विज्ञान का बनाने का एक उद्देश्य होता है कि सबसे पहले जो दिया है बात, उस बात को लिख दें। तो हम जो कंडीशन दिया है उसको पहले नोट कर देते हैं। कैसे, देखिएगा, किसी 2 किग्रा द्रव्यमान, ये लाइन पढ़ने से आपको क्या पता चला, लाइन पढ़ने से क्या पता चला, 2 किग्रा द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, 2 किग्रा, है कि नहीं बताइए। तो लाइन हमको चेक करना है कि भाई पढ़ने से लाभ क्या मिला, यानी लिख देंगे यहाँ पे दिया है, लिख देंगे, और दिया है में क्या लिखेंगे, पहला लाइन, यानी वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कितना बच्चे देख लीजिए, तो दे रहा है m से व्यक्त करते हैं और दे रहा है 2 किग्रा, तो 2 kg लिख दे यहाँ पे। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद फिर से लाइन पढ़ेंगे, कह रहे हैं
कि गेंद में, अच्छा गेंद दिया है तो गेंदे लिखिए यहाँ पे, नहीं जी, गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर दे रहा, देखिएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ये क्या है? त्वरण है। त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। बहुत अच्छा, यहाँ लिख देंगे त्वरण, त्वरण को व्यक्त करते हैं हम ए से। कितना दे रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है ना जी। त्वरण का मात्रक हमेशा याद रखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो त्वरण ए बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है, ये कंडीशन हो गया। और पूछ कर आई बताइएगा उत्पन्न करने वाले बल, किसका बात कर रहा है? बल। बल मतलब एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एफ क्या होगा। अब देखिए जैसे हम न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं और एफ एम ए सब दिख गया ना हमको। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सूत्र पढ़ा न्यूटन का द्वितीय नियम, एफ बराबर एम ए, किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमको दिख रहा है एफ बराबर एम ए, एफ एम ए ये सब दिख रहा है ना जी, तो लिख देंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये भी लिख सकते हैं। यानी तो लिखेंगे तब लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम से। समझ में आ रहा है? न्यूटन सेकंड ला अब अप्लाई होगा क्या? एफ बराबर क्या होता है बाबू? एम ए। एफ बराबर एम का मान कितना है? 2 गुणे ए का मान कितना है? 8। एक और बात है, इसका मात्रक है केजी और इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? 2 बटे क्या हो गया? 16। इस पूरे को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? क्योंकि इसका खोज किसने किया है? न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। समझ में आ रहा है बात? तो हो गया। भारी लगा सवाल? बिल्कुल नोट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। डस्टर दीजिए। चलिए स्टार्ट, इसमें इसको मिटा दे। अब आगे हम पढ़ने वाले, आगे देखिएगा, आगे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, और ये एफ बराबर एम में आपका फाइनली हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए बाबू, दूसरा न्यूमेरिकल आप लिखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, एक वस्तु जिसका एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है। कितना बाबू? 10 केजी है। नोट करते रहिए। 100 सेमी पर सेकंड, 100 सेमी पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसको 10 सेकंड, लिखते रहिए सुन के, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं। लीजिए कितना बल लगाना होगा, ठीक है। हो गया? चलिए सवाल बताते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर देखिए। सबसे पहले हम बोले हैं कि दिया है, लिख देते। क्या कर देते बाबू? दिया है लिख देंगे। दिया है में क्या लिखना है बताइए? तो कह रहे हैं एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। वस्तु का द्रव्यमान, लाइन जब हम पढ़ेंगे ना, पहले का लाइन पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा वस्तु का द्रव्यमान क्या है। देखिए तो हम यहाँ पे फटाक से लिख देंगे वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना बताइए? m इक्वल टू 10 केजी लिख दिए। कह रहा है 100 सेमी पर सेकंड। अच्छा एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए,
100 सेमी पर सेकंड। मैं अगर जो बताऊं थोड़ी देर के लिए कि 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 1 मीटर में होता है कि नहीं होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मैं बताऊं सवाल आपको जो बनाना है इसको मीटर में बदल के बनाना है। यहाँ पे कह रहा है 100 सेमी पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग दे रहा है। कौन सा वेग दे रहा है? ये जो एक वेग लिख दिया इसका मतलब है प्रारंभिक वेग दे रहा है। प्रारंभिक वेग कितना है? तो प्रारंभिक वेग को हम ना u से प्रदर्शित करते हैं, और ये दिया बाबू 100 सेमी अपर क्या दे दिया? सेकंड। एक बात बताइए, u को हम अगर जो 100 सेमी को मीटर में चेंज करना चाहें तो क्या लिख देंगे? 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग मिल गया हमको। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखिए कह रहा है इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए। अब देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान इतना है, जो भी चल रही है, ठीक है, उसको 10 सेकंड में रोकना है। 10 सेकंड में रोकने के लिए यानी अगर जो हम समय की बात करें तो समय t बराबर कितना दे रहा है बाबू? 10 सेकंड दे रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कितना बल लगाना होगा? अब देखिए 10 सेकंड में रोकने के लिए, अब देखिए जब प्रारंभिक वेग u इतना है, 10 सेकंड हम बल लगाए तो अंतिम वेग जैसे हम रोकेंगे 10 सेकंड में तो अंतिम वेग बाबू शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और कह रहा है कि कितना बल लगाना होगा, यानी कि बल को क्या करना बच्चे? ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने। अब बताइए थोड़ी देर के लिए सोचिए, F बराबर एम में पढ़े ना आप? F बराबर क्या पढ़े हैं? एम में। F बराबर जब आप एम में पढ़े तो इसमें तो U भी दिख रहा है, V भी दिख रहा है, T भी सब दिख रहा है ना जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे, देखिएगा लिखेंगे तब F बराबर M इंटू ए। कहीं आपको A दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन F बराबर A का मान लिखेंगे V माइनस यू बटा डेल्टा टी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं। और आपको पता होना चाहिए वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा। F बराबर ठीक है, F बराबर ठीक है, M की वैल्यू क्या बताइए? 10, और V की वैल्यू क्या है? 0 हो जाएगा। माइनस U की वैल्यू क्या बताइए? 1, 1 1 1 1 बटा में डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। अब ये 0 में से 1 गया, -1 लगभग बचेगा। और ये देखिए 10, और ये कितना बचा? -1 बटा में क्या आ गया? 10। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। F बराबर 10, ठीक है, ब्रैकेट में कितना बचा? -1 बटा में क्या आ गया? 10, और 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। F बराबर कितना बचा? -1। लेकिन इसको हम केवल F बराबर क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्यों बोलेंगे? क्योंकि बल कभी माइनस में नहीं होता है। बल कभी भी लगाइएगा तो किस में लगेगा? प्लस में लगेगा, माइनस में नहीं होता है। इसलिए F बराबर कितना आ गया? 1 न्यूटन। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये फाइनल हो गया। कह रहा है कितना बल लगाना पड़ेगा? तो 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। नोट कीजिए फाइनल आपका। समझ में आ रहा है सबको? चलिए फाइनल। हाँ